हो जाती है। तब मिस्टर जियांग उसे समझाते हैं कि तुम अब प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सिसी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो स्माइल करके अपने केबिन चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिंग वहां आकर सिसी के हाथ से बुक छीन लेती है और उसे धमकाने लगती है कि तुम मिस्टर जियांग से दूर रहो, मैं उसकी फियांसे हूँ। तब सिसी उसे जवाब देती है कि अब तुम्हारा उन पर कोई हक नहीं है, मैं उनकी ऑफिशियली वाइफ हूँ। ये सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सिसी को थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसे पुश करती है। तभी मिस्टर जियांग वहां आकर सिसी को होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद वो मिंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने अलाउ किया। तब सिसी उन्हें रोकती है और कहती है कि आप इसे जाने दीजिए। सिसी की काइंडनेस देखकर मिस्टर जियांग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो असिस्टेंट को बुलाकर मिंग को बाहर जाने का इशारा करते हैं, निकलने को कहते हैं तो मिंग सिसी पर चिल्लाकर बोलने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। सिसी उसके अजीब बिहेवियर से बहुत डर जाती है। तब मिस्टर जियांग उसकी फिक्र करते हुए समझाते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर नाइट में सिसी मिस्टर जियांग को ढूंढते हुए किचन में पहुंचती है जहां वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। सिसी को बुरा लगता है तो वो उन्हें ड्रिंक करने से मना करती है। तो मिस्टर जियांग उसकी बात मान जाते हैं और ड्रिंक करना बंद कर देते हैं। फिर वो सिसी को बहुत प्यार से गोद में उठाकर टेबल पर बिठाते हैं और उसके पैरों को छूकर कहते हैं कि तुम्हारे पैर बहुत कोल्ड हो गए हैं। फिर वो उसे स्लीपर पहनाकर बोलते हैं कि बिना स्लीपर के मत घूमना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सिसी इतनी केयर देकर इम्प्रेस होने लगती है। फिर वो अपनी नजर छुपाते हुए मिस्टर जियांग से कहती है कि आपका नाइट सूट बहुत लूज हो गया है। तब मिस्टर जियांग उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें स्लीपर पहनाया तो अब तुम मेरे सूट को ठीक करो। सिसी नर्वस होकर नाइट सूट ठीक करती है। तब मिस्टर जियांग उसे कहते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मेरे सामने इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो। तो सिसी जवाब देती है कि मैं नर्वस नहीं होती, बस मुझे कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनकर मिस्टर जियांग उसकी बात से एग्री करते हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि कल हम तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने जाएंगे। नेक्स्ट डे वो दोनों ग्रैंडपा के घर जाते हैं जहां सिसी को उसके अंकल और कजिन ब्रदर मिलते हैं। ब्रदर झांग उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि ग्रैंडपा कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। तब ग्रैंडपा सिसी को अपने पास बैठने के लिए बुलाते हैं। फिर वो ग्रैंडपा के पास बैठते ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतने साल तक सफर करना पड़ा। फिर अंकल हाउ उसे कहते हैं कि तुम अब यहीं रहोगी, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जो रूम पसंद हो ले सकती हो। ये सुनकर सिसी परेशान हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती है कि मिस्टर जियांग और मैंने शादी कर ली है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। तब जाओ हंसकर बोलता है कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमें पता है तुम मैरिड हो। इसके बाद वो लोग थोड़ी बातें करके वहां से निकल जाते हैं। नाइट में सिसी खुश होकर मिस्टर जियांग को थैंक्स कहती है। तब मिस्टर जियांग उसे प्यार से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। फिर वो फ्रेश होने चले जाते हैं और सिसी रूम को देखते हुए मन में सोचती है कि अब मेरे पास भी घर है, फैमिली है। तभी मिस्टर जियांग वहां आते हैं। इतने में उन्हें उनके रिलेटिव्स का कॉल आता है। अब वो उन्हें सुनाते हैं कि तुमने मिंग को छोड़कर किसी और से शादी क्यों की, तुम्हें डिसीजन लेने का राइट किसने दिया। ये सुनकर मिस्टर जियांग गुस्सा होने लगते हैं। तब सिसी उनका हाथ पकड़कर समझाती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इतना बोलकर वो उन्हें हक कर लेती है। फिर मिस्टर जियांग उसे किस करते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, मैं एक्साइटेड